बहनों और भाइयों की वह पुरकशिश आवाज़ जिसने लोगों को दीवाना बना रखा था, उस एक आवाज़ को सुनने के लिए कभी वक्त ठहर जाया करता था। किसी प्रोग्राम में उस आवाज़ की भागीदारी ही उस कार्यक्रम की कामयाबी की गारंटी मानी जाती थी। रेडियो की आवाज़ के शहंशाह अमीन सयानी का मंगलवार देर रात को निधन हो गया। 91 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया ए फानी को अलविदा कह दिया। भाइयों और बहनों वाली लीग से हटकर खुद के स्टाइल में बहनों और भाइयों शब्द से प्रोग्राम की शुरुआत करने वाली रेडियो सिलोन पर बिनाका गीतमाला से लेकर विभिन्न हजारों रेडियो कार्यक्रमों, स्टेज शोज इत्यादि पर जिनकी आवाज और अंदाज में एक पीढ़ी ने वर्षों तक गीत संगीत को सुना, समझा, आत्मसात किया। एक पुराना जमाना गुजर गया, दूसरा अमीन सयानी देश को नहीं मिला। करीब 50,000 रेडियो शो करने वाली इस हस्ती को लोग भूल चुके थे, लेकिन जो शून्य उन्होंने छोड़ा उसे कोई भर नहीं सका। आवाज की दुनिया में उनके जाने से जो सन्नाटा छाया है, उसकी कमी हर संगीत प्रेमी के दिल में महसूस की जा सकती है। रेडियो की दुनिया में आवाज के जादूगर कहे जाने वाले दिग्गज रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी 91 साल की उम्र में फानी दुनिया से रुखसत हुए। अमीन सयानी के बेटे रजील सयानी ने बताया कि अमीन सयानी को हार्ट अटैक आया था। HN रिलायंस हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही अमीन सयानी ने दम तोड़ दिया। अमीन सयानी का अंतिम संस्कार 22 फरवरी को होगा। अमीन सयानी के निधन से साहित्य और मीडिया जगत में शोक की लहर है। अमीन सयानी का जन्म 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। अमीन सयानी ने रेडियो की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। उनकी आवाज का जादू लोगों के दिल में घर कर लेता था। अमीन सयानी ने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपनी करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी। उनके भाई हामिद सयानी ने उन्हें यहां इंट्रोड्यूस कराया था। उन्होंने यहां 10 सालों तक इंग्लिश प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद उन्होंने भारत में ऑल इंडिया रेडियो को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। सयानी कई फिल्मों में रेडियो अनाउंसर के तौर पर भी दिखे, जिनमें भूत बंगला, तीन देविया, बॉक्सर और कत्ल जैसी मूवीज शामिल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रेडियो उद्घोषक पद्म विभूषण अमीन सयानी के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि देश में रेडियो कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने में सयानी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रेडियो कार्यक्रमों के प्रस्तुतिकरण की उनकी विलक्षणता आज भी लोगों की स्मृतियों में स्थायी रूप से रची बसी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ईश्वर से दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने तथा शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हम आपको बता दें कि अमीन सयानी का निधन सिर्फ मीडिया जगत का, साहित्य जगत का ही नुकसान नहीं है उनका निधन, बल्कि मेरा पर्सनल भी नुकसान है। उनसे मेरे अपने पर्सनल संबंध थे। मुंबई में जब भी जाना होता तो उनसे मुलाकातें होती थी। फिर देखिए कि एक शख्स मुंबई में पैदा हुआ, मुंबई में ही इस दुनिया से उसने सफ़र किया, ख़त्म किया। ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती रेडियो सिलोन की वो आवाज़ भाइयों और बहनों, और फिर रेडियो सिलोन पे जो उनके प्रोग्राम आते थे इतने मशहूर थे कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 54,000 प्रोग्राम को प्रोड्यूस करना आसान नहीं होता, और 19,000 जो है उन्होंने स्पोर्ट्स जिंगल प्रोग्राम को दिया हर जगह पर। इसके साथ साथ फिर गांधी जी की हिदायत पर उन्होंने फोर्टनाइटली जो रहबर जारी किया था, वो सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि हिंदी, गुजराती और उर्दू में भी जारी होता था। कई ज़बानों के एक्सपर्ट थे, और उन्होंने जिस तरह से रेडियो के ज़रिया आवाज़ का जादू जगाया, हमें देख रहे हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोग उनकी आवाज़ के और उनके प्रोग्राम के दीवाने और शहदाई थे, और हर शख्स उनसे आवाज़ का हुनर सीखता था। बल्कि मैं ये कहूँगा कि उनकी आवाज़ जिस तरह से सुनी जाती थी और जिस तरह से आवाज़ खामोश हो गई है, तो यही कहना पड़ता है कि ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए फरहान खान की रिपोर्ट।